तो कैसे आप लोग, मैं आ चुका हूँ माई वायरल सिस्टम का एपिसोड 11 लेकर। जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाके पहले से देख लो, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टॉम गैरी से कह रहा होता है कि गैरी, आखिर तुम कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए। अब तुम ठीक तो हो ना? मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहे हो, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। उसके बाद गैरी कहता है कि हाँ ठीक है टॉम, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ। और वो दोनों जाके एक जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद गैरी के पॉकेट में कुछ हलचल होता है, जिसकी वजह से गैरी जैसे अपने पॉकेट में हाथ देता है, उसके अंदर एक फोन होता है नोकिया का। और गैरी उसे देखते हुए मन में सोचता है कि यह नया फोन मुझे काई ने दिया था, पता नहीं क्या करवाना चाहता है। और उसमें मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि गैरी, तुम इस नए फोन के बारे में किसी को भी मत बताना और इसमें हमेशा रिचार्ज रखना। उसके बाद गैरी अपने मन में सोचता है, ये काय, ये तो मुझे अपना एक वफादार कुत्ता बनाना चाहता है, और छोड़ो भी, मैं बाद में से देख भी लूंगा। उसके बाद अचानक वहाँ पे आ जाते हैं उनके पीटी टीचर। आने के बाद कहता है कि बच्चों, तुम लोगों का अंदर का जोश कहाँ गया? अपने अंदर जोश ला, आओ द जोश। लेकिन कोई भी बच्चा उसके बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और सभी लोग अपने एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी होते हैं। और टीचर भी सोचता है अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। उसके बाद पीटी टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? तुम लोगों के अंदर का जोश कहाँ गया? लगता है कि तुम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है। मैं भी जब बच्चा था तब मेरे अंदर भी एक बार जोश चला गया था, लेकिन मेरे अंदर भी मोटिवेशन दिया गया। उसके बाद से जब भी सर मुझे कहते हैं हाउ द जोश, तो मैं अपना हाथ खड़ा करता था। लेकिन चिंता मत करो, मुझे पता है कैसे तुम लोगों के अंदर जोश को लाना है। उसके बाद पीटी टीचर अपने सीटी या फिर कहूँ तो भोंपू को बचाते हैं, और जिस वजह से वहाँ पर कुछ 4 से 5 लड़कियां आ जाती है एक बेंच को लेकर, और बेंच को लेके ग्राउंड में ही बैठ जाती है। और उनमें से जो सिन थी उसे देख के सभी लोग, यहाँ तक कि गैरी तक उसके ऊपर दीवाने हो जाते हैं। और पीछे से टॉम गैरी का मजाक उड़ाता है, कहते हैं अरे गैरी, जरा अपने हथियार के ऊपर भी नजर दे, उसे भी जरा ठीक कर ले, वरना तो शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन गैरी का ध्यान तो आपको होता ही नहीं है। गैरी का दिल 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा होता है। लगता है गैरी को आखिर किससे प्यार हो गया, और गैरी को प्यार का फीलिंग भी आता है। पता नहीं क्या ये प्यार का फीलिंग है या फिर सिस्टम का ग्लिच, तो वो तो आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो टॉपिक में वापस आते हैं। उसके बाद टॉम कहता है कि हे गैरी, क्या तुम्हें पता है इस पूरे स्कूल में सिन सबसे ज्यादा कूल गर्ल है? शायद तुझे पता नहीं होगा, सिन बहुत ही ज्यादा गेमिंग में अच्छी है, और पूरे के पूरे स्कूल में वो नॉर्मल वीडियो गेम्स खेलती ही नहीं है, वो हाई फाई गेम्स खेलती है। यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट भी जानती है, और मार्शल आर्ट में भी अच्छी खासी है। और यहाँ तक कि सबसे अच्छी बात बताऊं, वो एल्टार्ट्स को भी देखती है। एल्टार्ट्स के फाइट को वो हर रोज देखती है, और एल्टार्ट के फाइट की बहुत बड़ी फैन है। और इन सारी के सारी चीजों को एक साथ मिला के वो एक परफेक्ट गर्ल होती है। क्या तुम्हें लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा? और टॉम की इन सारी बकवासों को सुनने के बाद गैरी उसकी तरफ एक अजीब से नजर से देखता है, और टॉम से कहता है कि अब मुझे बेटर फीलिंग हो रहा है, थैंक्स टॉम। और टॉम अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने इतने सारी बातें की, लेकिन इसके ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं। के बाद पीटी टीचर कहते हैं कि क्या हुआ बच्चों, चलो आ जाओ ग्राउंड में, इन सारी की सारी लड़कियों को देख के अपने जोश को बढ़ाओ और कहो हाउ द जोश, और जाके तहलका मचा दो। उसके बाद ग्राउंड में एंट्री होती है सुपरस्टार ब्लैक की, और ब्लैक को देखते ही बाकी के सारे स्टूडेंट ब्लैक के ऊपर झपट्टा मारते, लेकिन ब्लैक भी है सुपरस्टार, तो इतनी आसानी में किससे फंस सकता है? जाता है सैप 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 करके सभी के बीच से निकल जाता है। और ये देख के सभी के सभी बच्चे हैरान कि बाप रे, इतना तेज कि ये हमसे निकल गया, और हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, और थक हार के आखिरकार नीचे गिर जाते हैं। और इन्हें देख के सर भी सोचते हैं नेक्स्ट, इनके अंदर तो जोश है ही नहीं, ये लोग कैसे कहेंगे हाउ द जोश। उसके बाद लड़कियां भी अपने अंदर बात करने लग जाती है। ऑरेंज बाल वाली लड़की कहती है कि क्या तुमने उस ग्रीन हेयर वाले बच्चे को या फिर लड़के को देखा? उसके ग्रीन हेयर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ग्रास की तरह है। और गाइस, आप लोग अगर ग्रीन हेयर का मतलब समझ में नहीं आया तो यहाँ पे
हमारे मेन कैरेक्टर गैरी की ही बात चल रही है। और पीछे से एक येलो बाल वाली लड़की कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा ही बंदा होगा जो ब्लैक को हरा सके। और इन सारी लड़कियों की ये सारे डिस्कशन गैरी भी सुन रहा होता है और सुनते मन में सोचता है कि क्या ब्लैक को हरा सके ऐसा कोई भी नहीं। और तुम लोगों को क्या लगता है, देखना मैं ब्लैक को हरा के दिखा दूंगा। उसके बाद उन लड़कियों में से एक येलो बालों वाली लड़की सिन से पूछती है कि हे सिन, तुम किसकी तरफ देख रही हो? ये जरूर ब्लैक है, क्यों है ना? उन लड़कियों में से ऑरेंज बालों वाली लड़की कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक ही है जो अच्छा है और बाकी के सारे लड़के पूरी तरीके से बेवकूफ है। गजब बेइज्जती है। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है और ना ही गेम खेल सकता है और सभी लोग हमेशा एल्टाट के फाइट के बारे में बात करते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि एल्टाट के फाइट को देख के उन लोगों को क्या मजा आता है। उसके बाद इन सभी लड़कियों की बात को सुनकर सिन कहती है कि एक्चुअल में मुझे भी एल्टाट की फाइट को देखना पसंद है और अगर तुम लोग कहो कि इन बॉयज में और ब्लैक में से कौन बेहतर है तो फिर मैं कहूँगा कि ब्लैक के जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है और उसका मसल्स भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए इसका ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा लड़के ब्लैक को नहीं हरा सकते। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं ब्लैक को पसंद करती हूँ या फिर किसी और लड़के को, तो फिर मैं बता दूं कि तुम लोग बिल्कुल ही गलत हो। मुझे इनमें से किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर इनमें से कोई भी मुझे फाइट में हरा देता है तो मैं सोच सकती हूँ। सिन की ये सारी की सारी बात सुनने के बाद लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ देखती है और गोल्डन बालों वाली लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा सिन, मेरे ख्याल से अल्टाट की फाइट थोड़ी सी कूल तो है। और इन सारी की सारी लड़कियों की बातों को सुनने के बाद गैरी हंसते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक को हरा दिया तो फिर इन सारी की सारी लड़कियों का इंटरेस्ट मेरे ऊपर आ जाएगा और शायद सिन का भी इंटरेस्ट मेरे ऊपर आ सकता है। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं ताकतवर हूँ। उसके बाद सिस्टम भी उसे एक नोटिफिकेशन या फिर पुश देता है। आप अपने सपनों की रानी के बारे में सोच रहे हैं। आपके जैसे लड़कों के लिए दो ही चीजें इम्पोर्टेंट है, एक पैसा और दूसरी लड़की। और आपके लाइफ में लड़की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इसलिए है कि आपको सामने वाले ब्लैक के हाथ से बॉल को छीनना है। इसका रिवॉर्ड से आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद पीटी टीचर अपना भोंपू बजा देते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है। पहले गैरी के सामने से ब्लैक निकल जाता है और गैरी की टीम का एक और बंदा गैरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। मैंने पकड़ लिया, लेकिन अचानक से ब्लैक वैनिश हो जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। गैरी भी उसके पीछे जाता है और गैरी के दिल की धड़कनें अचानक से तेज होने लग जाती है, धक धक धक, और गैरी की स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। गैरी भी फील कर लेता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है और वो पहले से ज्यादा फास्ट हो चुका है और ये कर सकता है। ये सब सोच के गैरी छलांग लगा देता है ब्लैक के ऊपर और ब्लैक से बॉल को छीन लेता है और कहता है कि या मैंने कर दिया, आखिरकार मैंने ब्लैक से बॉल को छीन ही लिया। और उनके पीटी टीचर कहते हैं ये हुई ना बात गैरी, हाउ द जोश, ये होता है असली जोश, तुम्हारे अंदर जोश आ चुका है। और गैरी एकदम कॉन्फिडेंट एटीट्यूड वाले स्माइल से पीछे की तरफ सारी की सारी लड़कियों की तरफ देखते हैं, लेकिन सारी की सारी लड़कियां चुप होती है। लेकिन सिन हल्का सा मुस्कुरा देती है और पहली नजर का पहला प्यार हो गया। मुझे पता है कि मैं गाना अच्छे में नहीं हूँ, लेकिन गैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये हुई ना बात, आखिर इस सिस्टम का कुछ तो फायदा हुआ, यह सिस्टम मुझे पावरफुल बनाता है। और आखिर में एक नोटिफिकेशन आता है कि 13 दिन बाद फुल मून होने वाला है और इसी नोटिफिकेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो को सुबह के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस है, क्योंकि सुबह में बैकग्राउंड नॉइस जरूरी ज्यादा होता है। इसी वजह से मैं पहले से आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मुझसे कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो गया हो तो फिर कमेंट में लिख के बताना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।